सिर्फ 22 साल से एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि हम सीखेंगे साथ में, हम सिखाएंगे साथ में, हम आगे बढ़ेंगे साथ में, हम ईमानदारी से पैसा भी कमाएंगे साथ में, हम अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनेंगे और ना पूरे भारत में किसी को बनने देंगे। थ्रू दी स्मार्ट वैल्यू, थ्रू दी एपीआर, ये छोटे करने लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये सोच गलत है? नो। क्या ये सोच गलत है? नो। है? नो। फिर भी कुछ लोग, अब ऐसे लोगों ने क्या कसम खाई है पता है आपको? सर हम कल भी बोझ थे और हम आज भी बोझ हैं, और मां कसम, ऐसी कोई कसम तो नहीं खा ली ना आपने? नो। है? नो। अगर खा भी ली होगी ना, टेंशन मत लेना। 22 साल से ये सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, हर एक की कसम तोड़ने का काम कर रहा है। थ्रू दी स्मार्ट वैल्यू, थ्रू दी एपीआर। तो आप ये सोचिए, पहले हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है? उद्देश्य। सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या बनाना है? उद्देश्य। क्या बनाना है? उद्देश्य। हाँ भाई, उद्देश्य। है? उद्देश्य। ऐसे हाथ मत रख भाई, गाल पे हाथ मत रख। क्या बनाना है? उद्देश्य। एक तो 6 फीट की हाइट, ऊपर से मैं इस पे खड़ा हूं तो और आसानी से दिखता है? क्या बनाना है? उद्देश्य। क्यों बनाना है? ठीक है, क्यों बनाना है? ये सवाल ही गलत है। बोले सर आप ही तो पूछ रहे है ना? क्यों बनाना है ये सवाल गलत है, कैसे बनाना है ये सवाल सही है। सही है। क्यों और कैसे में अंतर है। अब हमें खाना क्यों खाना है? आप क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। भूख लगती है, पेट भरना है। यस और नो? यस। मैं खाना किस लिए खाता हूं पता है? कि मुझे एनर्जी मिले, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले। मैं पेट भरने के लिए नहीं खाता हूं। भाई पेट में खाना जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? सिर्फ पेट भरेगा? हाँ, एनर्जी मिलेगी। यस। यस और नो? तो हमें उद्देश्य क्या बनाना है? उद्देश्य। क्यों बनाना है या कैसे बनाना है? क्या बनाना है? कैसे। क्यों बनाना है? कैसे है? कैसे बनाना है? ये तो वही बात होगी, क्यों पढ़ना है? अपने पापा से जाके पूछना, पापा क्यों पढ़ना है ना? आप अपनी मम्मी को बोलना, मम्मी आप सुबह सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के खाना क्यों बनाती हो? है? मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा ना तो मेरी मम्मी बोलेगी तू ठूस के जो जाता सुबह सुबह। समझ में आ रहा है? तो सवाल क्या होना चाहिए? कैसे। है? कैसे। सवाल क्या होना चाहिए? कैसे बनाना है। कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि हमें क्यों करना है, बोला भाई सवाल ही गलत है। ये सवाल ही गलत है। सवाल क्या होना चाहिए? कैसे करना है। हाँ, समझ में आ रहा है? यस। अभी 2 साल कोविड था कि नहीं था? है? यस। कौन से साल में था? 2020 21 20-21 नवंबर 19 से जी। नवंबर 20 से। ये 1.5 साल 2 साल जब कोविड का था, हमारे देश में लॉकडाउन कब लगा? 24 मार्च। देश के प्राइम मिनिस्टर ने 24 मार्च को पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया था। पूरा भारत बंद। ये पहली बार हुआ कि रेलवे तक बंद हो गया। अगर आप जब से देश आजाद हुआ है, अगर आप हिस्ट्री लेंगे या उससे पहले का भी अगर आप देखेंगे तो इतने सालों में कभी भी रेलवे बंद नहीं हुआ।
समझ में आ रहा है? यस यानी जिस दिन देश आजाद भी हुआ था उस दिन भी रेलवे चालू था। तो आप ये सोचिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम भी बंद हो गया। कंपनियां बंद, फैक्ट्रियां बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हम लोग अपने घरों में बंद। यही था ना भाई? यही था ना? यस लेकिन दो सेक्टर कभी भी बंद नहीं हुआ। पहला हेल्थ सेक्टर और दूसरा आईटी सेक्टर। पहला हेल्थ सेक्टर, दूसरा आईटी सेक्टर। हेल्थ सेक्टर क्यों? क्योंकि मेडिसिन है, हॉस्पिटल है, वैक्सीन बनाने पे काम चल रहा था, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल। बचपन में शायद हम लोगों ने जितना काढ़ा नहीं पिया जितना हम लोगों ने लॉकडाउन में पी लिया। यस तो ये जो चीजें हैं, नॉलेज तो हम लोगों को पहले से भी था लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। तो हेल्थ से जुड़े हुए लोगों को कोरोना काल में सोचने की जरूरत पड़ी क्या? नो है? नो किन लोगों को सोचने की जरूरत पड़ी? जिनकी कंपनियां बंद, जिनका काम छूट गया, दुकानें बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद। किन लोगों को सोचने की जरूरत पड़ी? इससे जुड़े हुए लोगों को सोचने की जरूरत पड़ी। लेकिन हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए लोगों को सोचने की जरूरत पड़ी क्या? नो डॉक्टर को सोचने की जरूरत पड़ी क्या? नो नर्स को सोचने की जरूरत पड़ी क्या? नो एम्बुलेंस, वार्ड बॉय, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, दवाई का दुकान खुला था कि नहीं खुला था? खुला था। है? खुला था कि नहीं खुला था? है? तो यानी एक ये सेक्टर हो गया। दूसरा एजुकेशन नहीं, एजुकेशन नहीं, क्योंकि एजुकेशन में स्कूल बंद, कोचिंग बंद, कॉलेज बंद था ना? यस है? यस है? यस लेकिन एजुकेशन का एक दूसरा पार्ट जो आईटी पार्ट है, जो कंप्यूटर पार्ट है, वो तो ओपन था? यस नहीं ओपन था? है? था आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम होम। तो कौन से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया? आईटी से जुड़े हुए लोगों ने। लैपटॉप, इंटरनेट, घर से बैठ के वेबसाइट बना। कौन सा टीचर ऑनलाइन पढ़ा पाया? जिसने बीएड एमएड करने के साथ साथ कंप्यूटर सीखा था। यस नो? कोचिंग बंद हो गया, लेकिन कौन सा कोचिंग बंद नहीं हुआ? जिसने अपना ऑनलाइन। कोचिंग कहां डाल दिया? ऑनलाइन ऑनलाइन। आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया है जूम से? जूम क्या है? एक एप्लीकेशन जो हमको ये प्रोवाइड कराता है कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, स्मार्टफोन, लैपटॉप और उसमें इंटरनेट अगर चल रहा है तो हम दुनिया में कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यस और नो? यस तो आप ये सोचिए कि एक ये प्लेटफॉर्म हो गया। अगर मुझे राशन खरीदना है, जैसे हमने खरीदा भी लॉकडाउन में, अगर मुझे राशन खरीदना है तो किसी दुकान पे जाने की जरूरत है क्या? है? दुकान पे जाने की जरूरत है क्या? नहीं ना? बिग बास्केट है, ग्रोसर्स है। खाना खाना है तो, कहीं आना जाना है तो ओला, उबर, अमेजोन पे कपड़े खरीदने हैं तो बहुत सारी फैशन साइट्स। इस बार अगर आपने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अगर ध्यान से देखा हो तो इस बार 2 व्हीलर्स भी बिक रहे थे ऑनलाइन। यस है? यस इस बार 2 व्हीलर्स तक भी बेचे जा रहे थे। मतलब हमको कहीं शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑनलाइन जाइए, वहां से बुक करिए, आपके घर में गाड़ी आ जाएगी। आप सोचिए, जो भी प्रोसेस है, चाहे लोन पे लेना है चाहे कैसे भी लेना है, सब उसी के अंदर। एक दिन वो भी आएगा जब कार भी बिकेगी और एक दिन वो भी आएगा जब हवाई जहाज भी वहीं से बिकेगा। कहां से? अमेजोन। कहां से? आईटी सेक्टर। कहां से? आईटी। तो ये दूसरा सेक्टर कौन सा हुआ? आईटी सेक्टर। दूसरा सेक्टर आईटी सेक्टर। अब इस आईटी में भी 2 पार्ट है,
एक तो एजुकेशन पार्ट चला जाता है, दूसरा मार्केटिंग पार्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अब बहुत सारा यहाँ पे मेरे को लगता है कि एज पर विकास और सीनियर लोग जो यहाँ पे बैठा है, बहुत सारा लोग आईटी स्मार्ट प्लस लिए हुआ। कितना लोग आईटी स्मार्ट प्लस लिए हुआ? अब आईटी स्मार्ट प्लस में जो आपने पोर्शन देखा होगा आफ्टर द ऑफिस, HTML, DHTML, XML, जावास्क्रिप्ट, ESP, PHP। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो वापस कॉन्सेप्ट आया है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्या है? इसमें अगर मुझे सामान खरीदना है तो मुझे क्यों ना कोई वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, या किसी न किसी ऐप पे जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे है। Yes. तो बनेगा कहां पे? वेबसाइट बनेगा किसी न किसी ASP या PHP पे, सॉफ्टवेयर बनेगा या तो .NET पे या जावा पे। समझ में आ रहा है? Yes. तो हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं जो आज तो आपके काम आएगा ही आएगा, लेकिन 10 साल बाद भी वो आपको काम आएगा। तो क्या हम गलत कर दे रहे हैं? No. है? No. क्या हम गलत कर दे रहे हैं? No. तो अब स्मार्ट कॉमर्स है। स्मार्ट कॉमर्स में क्या है, हम लोगों ने क्या रखा है? टैली, अकाउंटिंग। अब हर 5 में से 3 नौकरी अकाउंटिंग की है मार्केट में। क्या स्कूल में अकाउंटेंट नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए। है? चाहिए कॉलेज में, चाहिए चाहिए होटल में, चाहिए रेस्टोरेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत सारा लोग हमारे यहाँ से कहाँ जाता है? बाहर जाता है काम करने के लिए, विदेश जाता है काम करने के लिए। अगर वो अकाउंटिंग सीख कर जाएगा तो औरों से 10 रुपए ज्यादा कमाएगा या कम कमाएगा? ज्यादा। ज्यादा है? ज्यादा तो आप तो बोल रहे हैं मार्केट में काम नहीं है। मार्केट में काम बहुत है। क्या गूगल पे में अकाउंटेंट नहीं चाहिए? चाहिए। फोन पे में अकाउंटेंट नहीं चाहिए? है? नहीं चाहिए होता है? चाहिए। है? ये जो कंपनी है व्हाइट बोर्ड, क्या इसका अकाउंटेंट नहीं होगा? होगा। है? आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिस कंपनी के हैं, जिस ब्रांड के हैं, क्या उसके अकाउंटेंट नहीं है? है। है? बिस्लेरी के अंदर जो बिस्लेरी पानी बिकता है 20 रुपए में, इस कंपनी के पास जितने भी इसके सेटअप हैं, हर एक सेटअप में कम से कम 250 से ज्यादा अकाउंटेंट है। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सब ऑनलाइन दिखता है, सब ऑनलाइन पता हो। Naukri.com पे चले जाइए, उस पे चले जाइए, हर 5 में से कितनी नौकरी? 3। किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से रिलेटेड। हम CA CS नहीं करवा रहे, हम टैली सिखा रहे हैं। जिसने भी 10वीं तक मैथ पढ़ी है वो आराम से टैली सीख सकता है। समझ में आ रहा है? Yes. तो थोड़ा स्मार्ट कॉमर्स पे फोकस कराओ। यहाँ हर 5 में से 3 नौकरी अकाउंटिंग की है। अकाउंटिंग बहुत अच्छे से सीख लेगा, उसका दिमाग चलता रहेगा। तो ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने आईटी स्मार्ट प्लस लिया वो खराब है, नहीं भैया, वो और भी ज्यादा स्कोपफुल है, बट उसमें थोड़ा और आपको अपग्रेड करते चले जाना होगा। उसका बेसिक कहां से था? HTML। जब हम लोगों ने सीखा था तो HTML से सीखा था, ASP PHP नहीं था उस टाइम। लेकिन अब ASP PHP है, तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से सीखने की जरूरत है, सब उसी का अपग्रेड वर्जन है। तो थोड़ा ध्यान लगा के सीखोगे, अच्छा सीखोगे, तभी आप अच्छे से बता पाओगे। तो क्या ये सोच गलत है? नो। है? नो। आज आपको आईटी की ताकत बतानी पड़ रही है। क्यों बतानी पड़ रही है? आप मुझे बताइए, कंप्यूटर का क्या परिभाषा है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल लीजिए, मशीन बोल लीजिए। यस और नो? मैं MBA करने के बाद भी यही डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप 10th 12th पास करने के बाद भी यही डेफिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है? और मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपने बच्चे से बात करा दूंगा, 6 साल का है, पहली क्लास में जा रहा है, उससे भी आप पूछिएगा कि बेटा व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो भी क्या बोलेगा? कंप्यूटर इज ए। बच्चे का डेफिनेशन अलग होना चाहिए, 10वीं पास का डेफिनेशन अलग होना चाहिए, 12th वाले के पास डेफिनेशन अलग होना चाहिए, और उसके अपग्रेड जो पढ़ाई किया हुआ है उसको डेफिनेशन अलग होना चाहिए। तो सब अगर एक ही डेफिनेशन बोल रहे तो अंतर नहीं है।
बच्चा सीख रहा है, इसलिए मैंने शुरू में क्या बोला था बीच में कि बच्चा कौन सीख रहा है? अच्छा। तुम बच्चे हो। हाँ, कौन सीख रहा है? बच्चा सीख रहा है। तो आप कब सीखेंगे? शुक्र बनाओ कि आपके घर में नहीं जाता मैं, नहीं तो सुबह शाम का प्रसाद का जुगाड़ रोज करवाता। कदर करिए इस प्लेटफॉर्म की, घबराइए मत, भागिए मत। यहां पढ़ाया नहीं जा रहा, यहां पढ़ाया नहीं जा रहा। जब मैं सीखना ही नहीं चाहूंगा तो क्या आप मुझे सिखा लोगे? नो। हैं? नो। जब मैं सीखना ही नहीं चाहूंगा तो आप मुझे सिखा लोगे? हैं? तो सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या आपका माँ बाप नहीं बोलता आपको? बोलते हैं? बोलते मेरे माँ बाप ने भी बोला मुझे, मैं भी अपने बच्चे को वही बोलता हूं। क्या बोलता हूं? वही सेम चीज। लेकिन जब मैंने फॉलो नहीं किया तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा बच्चा भी उसको फॉलो करेगा? हाँ, लेकिन जब मैं किताब उठाऊंगा, कोई सी भी स्टोरी रीडिंग पढ़ता हूं मैं, बहुत सारी किताबें आप पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि जब मैं मेरे हाथ में किताब देखेगा तो कोई सी भी किताब हो तो उठाएगा नहीं उठाएगा? है? तो दूसरे को बदलने से पहले किसको बदलना होगा? खुद को। किसको? खुद को। किसको? खुद को। किसको? लेकिन आप तो बदलना नहीं चाहते। चाहते हैं। मेरे भाई, इतना बड़ा सेगमेंट है ये, देश बच गए। आप ये सोचो, यही अगर एक साल छोड़ दीजिए, 3 महीना, आप 3 महीने का भी अगर लॉकडाउन अभी दोबारा से हो जाए, 3 महीने का भी, 3 महीना छोड़ दीजिए, 1 महीना भी अगर आपको बोला जाए कि आपके घर में रहना है, आपको, आपका नेट बंद, मोबाइल बंद, टीवी में कनेक्शन बंद, हाथ से मोबाइल छूटता है, स्क्रीन डैमेज हो जाता है, सनसनी पकड़ लेता है, नहीं पकड़ लेता 1 सेकंड में? है? दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ में नहीं आता कि बगल वाले को मिर्गी आई है या इसको मिर्गी आई है? फोन क्या करने से? बंद होने से। फोन अगर बंद हो जाए, नेट ना चले, तो दिमाग करता है क्या? क्यों? तो जब 2 सेकंड में हम पागल होना शुरू हो जाते हैं, तो 1 महीना अगर बंद रहेगा तो घर में मर्डर हो जाएगा। आज घर में जाओ, पापा अलग, टीवी में मम्मी अलग, बहन अलग, भाई अलग, हम अलग। दिवाली विश करना भाई को भी, हैप्पी दिवाली, व्हाट्सएप पे। तो ये आईटी नहीं होता अगर आप इसका सही से यूज करो। आप अपने घर में रहते, आप स्मार्टफोन चला रहे, आपने इंटरनेट चला रहे, तो आप में से कितने लोग डेली इंग्लिश सीखता है ऑनलाइन? इसीलिए मैंने बोला कि जो सीखना नहीं चाहता, क्या उसको सिखा पाओगे आप? नो। हैं? नो। तो आप ये सोचिए कि हम लोग जो आपके पीछे पढ़ के आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, क्यों करते हैं पता है? क्योंकि कोई हमारे पीछे पढ़कर किसी ने हमको सिखाया। पहले हमको भी बुरा लगता था, अरे यार ये देखो ज्ञान दे रहा है। क्या दे रहा है? ज्ञान। क्या दे रहा है? ज्ञान। ज्ञान दे रहा है। लेकिन जब वही ज्ञान को सीरियसली समझना शुरू किए, अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किए, समझ में आ रहा मेरे भाई? तो ये ऐसे एक दिन में नहीं हो पाएगा दोस्त, ये 2 दिन में नहीं हो पाएगा। ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। तो 2 लोगों को कभी सोचने की जरूरत नहीं है। पहला कौन सा? हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, और दूसरा
दूसरा IT सेक्टर, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। ये 2 साल में कोरोना में लोगों को समझ में आ गया, लेकिन हम लोग कितने लकी हैं कि पिछले 22 साल से ये दोनों का महत्व बता रहा है पूरे भारत में, जिसका नाम है स्मार्ट डेवलपमेंट। 22 साल से। तो आप ये सोच रहे हैं कि करियर की जगह नहीं है, करियर की बहुत जगह है मेरे भाई। सर अभी उम्र क्या हुई है? 17, 18, 19 साल कोई उम्र नहीं होती है। तो मेरे भाई सिंपल सा आपको समझना है कि कैसे करना है, क्यों करना है ये कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जब आप पूछेंगे कैसे करना है तो सामने वाला खुशी खुशी आपको बता देगा। बताएगा। यस और नो? यस समझ में आ रहा है? यस। तो ये 2 सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को उतना सोचने की जरूरत नहीं है। यही हजारों लोग, लाखों लोग आप टीवी पे देखते होंगे, आपने पर्सनली देखा होगा, पर्सनली फील किया होगा। मैं तो टीवी पे देखता था कि यार इतने लोग पैदल चल रहे हैं, काम छूट गया, एक जगह पे 20-20 साल काम किया, एक जगह पे 10-10 साल काम किया, 12-12 घंटे काम किया, 8-8 घंटे काम किया, नौकरी की, पसीना तो बहाया ही बहाया, खून भी बहा दिया। एक दिन यही टीवी में देखते देखते इतना दिमाग में बैठ चुका था कि एक दिन रात में सपना भी आ गया कि मैं मेरे अपने बच्चों को, पूरे परिवार को लेकर मैं अभी हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा हूं। इतना खतरनाक सपना आया कि अचानक से जब आंख खुली, नींद उठी, तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को देखा। दोनों सो रहे थे। अपने मम्मी पापा के कमरे में जाके माँ बाप को देखा। थोड़ी देर बैठा, पानी पिया और ऊपर वाले का, भगवान का शुक्र अदा किया कि थैंक गॉड कि आज मेरे पास स्मार्ट डेली के लिए जैसा प्लेटफॉर्म है कि प्रमोद यादव को पैदा करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। यहां आपको, आप दूसरी जगह पे काम करेंगे, दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाएंगे तो कितने घंटे काम करना होगा? 8 घंटे, 12 है। अगर आप दूसरी जगह पे सीखने के लिए जाएंगे तो कितने घंटे सीखना होगा? 5-6 घंटे कम से कम आपको एक जगह पे देना होगा। यहां पे लेकिन आपको कितना घंटे देना है? 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे डेली। कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे नहीं दे पाएंगे? दे देंगे। हैं? दे देंगे। आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो उसकी मर्जी से सीखना होगा, उसकी मर्जी से काम करना होगा, या अपनी मर्जी से सीखेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे? उसकी मर्जी से। हैं? उसकी मर्जी से। दूसरी जगह पे आपकी मर्जी चलेगी? नो। हैं? नो। किसकी मर्जी चलेगी? दूसरे की। और यहाँ पे खुद की। अपनी मर्जी से 4 घंटा देना है। तो इसकी प्लेटफॉर्म की कदर करिए, इस प्लेटफॉर्म को समझने का प्रयास करिए। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसके लिए हमको अपने माँ बाप के आगे शर्मिंदा होना पड़े, या समाज के आगे शर्मिंदा होना पड़े, या हमें दूसरे के आगे शर्मिंदा होना पड़े। सीखना गलत है तो मैं बोल नहीं सकता, सिखाना अगर गलत है तो भैया ये सीखने और सिखाने का काम आज से नहीं चल रहा है, ये सीखने और सिखाने का काम युगों से चल रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो आपको अच्छा सीखना है और अच्छा सिखाना है। 5 मिनट, कितने मिनट? 5 मिनट। इसमें और ऐड करिए, 5 मिनट आपको वेबसाइट पे देना है। कितने? कौन से? वेबसाइट। किस पे देना है? वेबसाइट। वेबसाइट पे देना है। क्यों देना है? डेली देना है। आप सोने से पहले 5 मिनट, सुबह उठ रहे हैं तो 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट। आप स्मार्ट डेली की वेबसाइट पे, AKL की वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि डेली कहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा है, कहां पे क्या एक्टिविटी हो रहा है, कहां पे प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है। जहां करोड़ों लाखों लोगों की नौकरी चली गई, वहां हम लोगों ने 270 से ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव कराया सिर्फ ऑनलाइन कोरोना काल में। कितने? 270 से ज्यादा, और वो भी ऑनलाइन। कई बार क्या होता है, HR कंपनी कोई गुना में नहीं आना चाहती, सागर नहीं आना चाहती, वो इंदौर या भोपाल से इंटरव्यू लेना चाहती, तो हम लोग ऑनलाइन करा देते हैं। तो आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बैठे बैठे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या ये सोच गलत है? नहीं, गलत कर रहे हैं ना? हैं? गलत कर रहे हैं ना? तो
ये छोटा छोटा चीज है ये, लेकिन जब आप किसी के साथ बैठते हैं, दोस्त के साथ बैठते हैं, उसके घर में बात करते हैं, तो ये छोटा 2 मिनट आप उसको दिखा देंगे तो 4 घंटे के अलावा कितने मिनट, कितने मिनट, 5 मिनट, कितने, 5 मिनट, 5 मिनट। किस पे? बैक साइड। अपने फेसबुक पे रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमारे फेसबुक पे रहेंगे तो 4 चीजें सीखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? हम लोग CSR एक्टिविटी कराते हैं, स्वच्छता अभियान, हेलमेट अवेयरनेस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, गरीब बच्चों का पढ़ाई। तो यानी जो पैसा आप दिए वो पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छे काम में भी जा रहा है, जहां पे वो लोग दुआएं दे रहे हैं, वो लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपने जिनको नहीं भी देखा उनके जीवन में भी आपके माध्यम से क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नो। तो आपको ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या बनाना है, जितना भी हमारा यहाँ पे नया भाई बहन है उसको सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहले क्या बनाना है? उद्देश्य। क्या बनाना है? उद्देश्य। क्या बनाना है? उद्देश्य। कि जब मेरा उद्देश्य क्लियर होगा तब मेरी सारी चीजें क्लियर होंगी। मेरे को सीखने का भी मन करेगा, मुझे पढ़ने का मन करेगा, मुझे आगे बढ़ने का मन करेगा। अभी सेंटर हो गया है, अभी मैं जाके अभी सुबह पहले सेंटर वाले से मिलकर आया हूँ। 5-6 तारीख में क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर क्लास करने के लिए जाइए। जब जब आपका क्लास है तब तब आप करने के लिए जाइए। आप गैप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेंगे। समझ में आ रहा मेरी बात? यस। हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते दोस्त। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन MP का, भोपाल का बच्चा ले रहा है, जो इंदौर का बच्चा ले रहा है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोटा का बच्चा ले रहा है, दिल्ली का बच्चा ले रहा है, मुंबई का बच्चा ले रहा है, बैंगलोर का बच्चा ले रहा है, वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग गुना में भी देने के लिए तैयार है। थोड़ी देर तो आप ये सोचिए, तो ऐसे नहीं है, तो ये अकेले नहीं हो पाएगा। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम साथ में सीखेंगे, साथ में सिखाएंगे, हम साथ में आगे बढ़ेंगे और साथ में दूसरे को भी। क्या ये गलत है? नो। तो हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ सिखाने का नहीं है, हमारा मकसद हर एक तरीके से सिखाने का है। बोलना कैसे है, देखना कैसे है, सामने वाले को समझना कैसे है, बात कैसे करना है। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ से अगर इस प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट रहेंगे, सीनियर से अगर आप कनेक्ट रहेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी जगह जाने का मौका मिलेगा। 5 स्टार होटल तक भी आपको जाने का जगह मिलेगा। और 5 स्टार होटल में जो वेटर भी काम करता है वो भी अच्छे परिवार से काम करता है। they are getting 2 lakhs per month, 3 lakhs per month, 1 lakh per month। उनकी एक महीने की सैलरी से 1 लाख रुपए होती है। तो काम वेटर, तो वेटर में मत जाइए। वो नॉर्मल ढाबे पे पोछा लगाने वाला नहीं है। वो उससे कैसे बात करना है। जब आप 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो आपकी औकात और आपकी चाल सब बदल जाती है। समझ में आ रहा है? और जब आप खिलुआ पे बैठेंगे ना, अलग रहेगा। तो हम सिखाते हैं कि आपको कैसे व्यवहार करना है। तो क्या गलत है? नो। है? नो। क्या गलत है? नो। तो कल को यहां से थाईलैंड, गोवा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ने का, तो आप वहां जाके ऐसी तो उसकी कदर करिए। ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसको कदर करिए, इसको समझने का प्रयास करिए, नहीं तो अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा मेरे भाई? यस। तो हम वो चीज दे रहे हैं मार्केट में जो उसके आज नहीं 10 साल बाद भी उसके काम आएगा। यस और नो? यस। आज हम दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। कौन सी? दुनिया की नंबर 1। कौन सी? नंबर 1। कहाँ की? दुनिया की। है? दुनिया की। ताली कौन बजाएगा? दुख हो गया क्या? किसी को